बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। अगली चुपाई करें 21 नंबर। हाँ वही वाली कर लो ना जो कल थी वो दीदी। ठीक। दो तरफ दिहोरियां पाल पर, पेड़ सीढ़ियों के लगती। दो सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने, चौक आगू देत खूबी। चौक आगू देत खूबी। अब बता रहे दो तरफ दियोरियां पाल पर, झुंड के घाट के सामने बता रहे हैं कि दो दियोरियां हैं जो कि पाल के ऊपर आई। ठीक है, इसका बात यहाँ जो बात कहेगी पेड़ सीढ़ियों के लगती, मतलब कहने का भाव उनका ये है कि झुंड का जो घाट है वहां पर पेड़ आए हैं ना, जो बाकी वैसे देखा जाए दो दिहोरियां दो हांसों के बीच आई हैं, उनके बीच में पेड़ आए हैं। अब उन्हीं दो दिहोरियों के बीच में झुंड का घाट आया है। उन झुंड के घाट के सामने ही ये जो सीढ़ियां हैं वो उतर रही हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या मैंने पूछा था क्या बीच में और दूसरे कोई वृक्ष तो नहीं है? कहते ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आप देखिए, दो जैसे दो दो दिहोरियों के बीच में वृक्ष आने चाहिए, ये थोड़ी सी ठीक नहीं है ना नक्शा। ये वाला दूसरा लगाती हूँ दीदी। हाँ ये नक्शा ठीक नहीं है। दूसरा लगाती हूँ, एक सेकंड। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ ये दो दिहोरियां, ये तो नीचे का हो गया ना। ये नीचे का है, ऊपर का लगा। ये नीचे का, ऊपर की बात कर रहे हैं नहीं पाल नहीं की। ऊपर का ही है, पीछे पश्चिम की दिशा में। नहीं पश्चिम की दिशा में, ये तो दो उन दिहेरियों की बात है। ये क्या ये झुंड के घाट की बात है ना, ये वाली। झुंड के घाट? हाँ झुंड का घाट। ये हाँ ये झुंड का, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। यह झुंड के घाट के सामने दो दियोरियों की बात की गई है ना। और उन झुंड के घाट के सामने पेड़ों के साथ लगती हुई सामने सीढ़ियां जो हैं वो उतरी हैं, पेड़ इसी है को ना। कह दिया ना दीदी, झुंड के इसी को घाट को ही पेड़ पेड़ कहा के। गया है। हाँ यही मैंने समझ में पूछा आई था थी क्या बात। कोई और पेड़ है? कहते नहीं, यहाँ पेड़ तो है लेकिन पेड़ इकट्ठे ही होने के कारण झुंड बन गया, इसलिए झुंड का घाट कहा गया इसको। किरण दीदी आई हैं। हाँ दीदी आप किरण बोलो। दीदी, हाँ जी किरण हाँ जी, दीदी, आ गई ना किरण दीदी? हाँ जी किरण दी, हाँ अपन यहाँ से चलते हैं झुंड के घाट से जी आगे जी की ओर चलेंगे। 250 मंदिर परसाल आ गई। अब हाँ जी। दोनों देवरिया, अब पहले घाट की सीढ़ी का वर्णन आया कि मतलब ये जो घाट की सीढ़ी है इस घाट की हाँ शोभा है। तो पहले घाट की सीढ़ियों का वर्णन आया कि सीढ़ियां उतरी जी। हैं। और इन दोनों हम्म के मूल में, यानी यहाँ पेड़ पेड़ से नहीं है, मूल जड़ होती है ना, कि ये देखो जहां ये देहुरी आई है ना अपनी 250 मंदिर की देहुरी, हम्म बिल्कुल उसी हम्म किनार से अपनी घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। और इन हम्म देहुरी की ही लंबाई चौड़ाई में सीढ़ी उतरी है। हाँ जी हाँ जी। तो पेड़ यहाँ पे मूल से लेंगे, मतलब जो सीढ़ियां हैं इसके बिल्कुल मूल में, यानी बिल्कुल जहां से सीढ़ी शुरू होती है उसके दोनों तरफ अपनी ये देहुरियां आई है। हाँ अच्छा ठीक है जी। मूल का मतलब पेड़, यहाँ पेड़ नहीं लेना, हाँ स्टार्ट जहाँ से होती है ना। स्टार्ट जहां से होती है।
बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है बस दीदी। इसी बात का हुआ, मैं कल हो नहीं पा रहा था, मैं आपसे बात कर रही थी ना आज। तो ये दो सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने, दो सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने, ये अब दोनों सीढ़ियां जो इन ध्योरियों के चबूतरे के आगे से उतरती हैं, उनकी हाँ, बात है और ना? ये देहोरी है ना, इन हाँ दोहरी के द्वार के आगे अपने चांदा हो गया और एक चांदा मध्य, हाँ ये तीनों 750 मंदिर की जगह हो गई। ये जो हाँ जी, चौक है, इसके दोनों तरफ से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी हैं। हाँ ये कटीपाल पे वाले ये, हाँ जी, अर्थ में इन भी यही इनकी लिखा बात। है दीदी, कट्टीपाल की सीढ़ियां, या एक हाँ इधर जी जा हाँ रही जी, है ये एक तो इधर बिल्कुल जा। ठीक था। बस यहाँ हमें पेड़ की बात आ गई थी, हम बस पेड़ पेड़ समझ वाली रहे थे। बात नहीं समझ आ रही थी, पेड़ सीढ़ियों के लगती, ये नहीं समझ आ रहा हाँ था। ठीक, ठीक है, बाकी तो आगे क्लियर है वाली ना? चौपाई पढ़ लो। हाँ जी। एक तरफ एक सीढ़ियों सामी दूजी के मुकाबिल, इसी भांत तरफ दूसरी, शोभा कहा कहे इन अकल। अब यही पर जो सीढ़ियां उतर रही है ना, चबूतरे की एक और की सीढ़ियां सामने के दूसरे चबूतरे की सीढ़ियों के सामने आई हैं। ये दूसरी तरफ से भी चबूतरे के सामने से जो सीढ़ियां उतरी हैं, उनकी बात की गई है। अर्थात दोनों सीढ़ियां आमने सामने हैं, इसी भांत तरफ दूसरी, इन दोनों मध्य में एक चौक आया है। इस प्रकार की शोभा दूसरी की चबूतरे की दूसरी ओर भी आई है, जिसकी अनुपम शोभा हो पाना इस बुद्धि से संभव नहीं है। इसी दोनों सीढ़ियों की बात, मतलब जहां से सीढ़ियां उतर रही हैं, चाहे उधर की ले लो चाहे दो उधर की ले लो, बीच में चौक है, ध्योरी बनी हुई है। अब इसकी शोभा, सीढ़ियां आमने सामने उतरी हैं, इसकी जो शोभा है, इसका वर्णन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे कोई और पढ़ ले। कृष्णा दीदी आप ले लो। प्रणाम जी। नाम जी। एक एक सीढ़ियों पर तरफ दूसरी पेड़ दीवार, तरफ तीसरी पाल पर चौथी तरफ मोहल ताल। एक एक सीढ़ियों पर तरफ दूसरी पेड़ दीवार, देहरियों के चारों दिशा में 4 मेहराबी द्वार है। देहरियों के चारों दिशा में 4 मेहराबी द्वार हैं। एक द्वार घाटी की सीढ़ियों की तरफ है, तो दूसरा द्वार झुंड के घाट के वृक्षों की दीवार की ओर है, और इसी प्रकार तीसरा द्वार चौरस पाल की ओर, और चौथा मेहराबी द्वार ताल एवं टापू महल की ओर आया है। इसका मतलब है कि एक द्वार तो आया है जो मतलब कि पीछे की तरफ सीढ़ियां, ढलती पाल की तरफ जो सीढ़ियां आती ना, वो पीछे उनका की एक, तरफ नहीं 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 नहीं, एक ध्योरी में 4 मेहराबे है ना ऊपर, हाँ जो मतलब जो 4 उसकी वर्णन मेहराबी है, आएंगी 4। ना, हाँ उसका जो एक द्वार तो पहले जब हम चढ़ते हैं ना, मतलब जहाँ से, मतलब वो पीछे की तरफ, उनके पीछे भी आ रही है ना सीढ़ियां, जब हम चढ़ते हैं उस तरफ, नहीं, घाटी की जहाँ से हम सीढ़ियों की चढ़ते तरफ हैं। है ना, घाट की हाँ सीढ़ियों की तरफ। हाँ ये नहीं सीढ़ियां देखो जो उतरी ना, है एक ना, इस तरफ आ गया देहरियों ना के, एक बार। हाँ देहरियों के चारों दिशा में 4 मेहराबी द्वार हैं। एक द्वार घाटी की सीढ़ियों की तरफ है, जो घाटी आ रही है, मतलब पीछे से जो आ रही है। नहीं नहीं, घाट की सीढ़ियां इनको बोलते हैं, ये जो दो देवरी के मध्य उतरी हैं, हाँ जी हाँ जी, यही मैं बोल रही हूँ इनको, ये घाट की उनको बोलते सीढ़ियां हैं। हैं। ये सीढ़ियां। हाँ हम्म। जी हाँ जी, एक इधर हो गया, और अच्छा, दूसरा द्वार एक किस द्वार, तरफ है? दूसरा द्वार झुंड के घाट वृक्षों की दीवारें की ओर है। हाँ जी, वो हो गए दोनों, ठीक है। हाँ, हाँ और तीसरा उन्होंने बोला है कि चौरस पाल की ओर, ये चौरस पाल आगे आ रही है ना, हाँ जी, चौरस पाल पाल की की ओर। ओर है। इस हाँ प्रकार जी तीसरा द्वार चौरस पाल की ओर, और चौथी मेहराबी द्वार ताल एवं टापू महल की ओर आया है। हाँ जी हाँ जी, सामने इधर चौथा द्वार, कैसे? वैसे ताल तो की तरफ। एक, ये ये 4 ताल पाल टापू महल की तरफ सामने दिखाई देता है ना, ताल भी दिखाई देता है, टापू महल। ये इधर का जो पूरब का द्वार है इसका। ये अच्छा वाला? ये वाले नहीं, एक ध्योरी के 4 द्वारों की बात की गई है ना। ये देहोरी के वाले 4 द्वारों की बात हुई है दीदी, कि ये देहोरी देवरी की जो ना? अपनी, ये जो हाँ देहोरी जी है हाँ ना, जी हाँ जी। इसके 4 द्वारों की बात हुई है। हाँ ठीक है, एक तो एक, इसके, दो, घाट की सीढ़ियों की 3 तरफ हो और गया, 4।
बस ये एक चार घाट की द्वारी तो सीढ़ी हो की गए, तरफ, एक झुंड के घाट की तरफ, एक चौरस और एक पाल, और चौरस एक आगे पाल की चांदे तरफ की और एक तरफ। सीढ़ी की तरफ। हाँ, हाँ और बस। एक चांदे की तरफ आगे, ताल की तरफ हो गया। चांदे और ताल की चांदा कह तरफ। लो, ताल कह लो, टापू मॉल कह हाँ लो, चौपाई के हम्म। हिसाब से ताल और टापू मॉल की बात की गई है ना। वो सामने दिख तो रहा है ना, इधर ये दीवार ये वाला हो गया ना। ठीक है नरेश जी, आप क्या कह रहे हैं? प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। बस वही वो किरण दीदी जयपुर वाला ने क्लियर कर दिया, इसी थ्योरी हाँ की ये बात हो रही है। घाटी की तो इसी थ्योरी की तो बात है, एक पीछे द्वार, एक इधर, एक मैं इधर और पहले एक वो इधर। वाला एक समझी थी, द्वार झुंड के घाट की एक द्वारी। द्वार मेहराबी, इसका जो सीढ़ियां उतर रही हैं उस तरफ हो गया, दूसरी तरफ पेड़ दीवार, दूसरा जो झुंड के घाट के पेड़ लगते हैं उनकी तरफ हो गया, तरफ तीसरी पाल पर, और जो इस साइड का बचा वो पाल के ऊपर है, चौरस पाल के ऊपर, और चौथी तरफ होल ताल, और चौथी मेहराबी द्वार जो हमारा अंदर का तरफ ताला है उसकी तरफ। इसी थ्योरी की वो उन्होंने घाट। ठीक है। नहीं, वो मेरा मतलब था कि वो मैं झुंड घाट का कल पढ़ रही थी ना, तो उसमें आ रहा था उसके पीछे सीढ़ियां जो मतलब आई है ना, अच्छा उसका अच्छा, नहीं वर्णन। नहीं वो थ्योरी का मेरे दिमाग वर्णन में है ये। एकदम उसका आ गया था तभी, सॉरी। नहीं इसी कोई थ्योरी बात का नहीं, सॉरी की क्या बात है इसमें। नहीं, ये तो नहीं, सब चल रहा है, इसमें क्या है। हाँ जी दीपिका, आप ले लो। प्रणाम जी। नाम जी। दो त्योरी शोभा लेत है, ताल के खूंटों पर, द्वार सामी टापुओं के, दोरी बंध बराबर। ताल के खूंटों के ऊपर दो त्योरियां शोभा देती हैं। इसके ठीक सामने टापू महल का दरवाजा है, जिसके दोनों तरफ दो त्योरियां शोभा देती हैं। वह दोनों एक लाइन में दोरी बंद हैं। यहाँ पर जो हमारे ताल के खूंटों, दीदी ताल के किनारे यही दो त्योरियां मानी जाएंगी जो घाटों ये की हैं। वाली, हाँ हाँ यही जी, हाँ वाली। जी, हाँ जी, बिल्कुल। इन दो त्योरियों के बिल्कुल सामने ही, जैसे घाटों की हमारी त्योरियां हैं, वैसे ही चारों दिशाओं में हमारे टापू महल के भी द्वारों की शोभा है। दीदी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए आप। हाँ करते स्वामी जी ने ये टीके में ये लिखा हुआ है, झुंड के घाट के सामने एवं हौज कोसर की पश्चिम दिशा के हास के दोनों कोनों में दो द्योरियां शोभा ले रही हैं, दो द्योरी शोभा लेत हैं। ताल के खूंटों पर, खूंटों का क्या मतलब है, ये दोनों, किनारे। हाँ किनारे पर, इन दोनों द्योरियों के मध्य मेहराब भी आई है। ऊपर, मेहराब दीदी वो बनती थी ना एक, वो हाँ अपने इनकी उसमें मेहराब दिखाई भी हुई है, बनती है, इसके ऊपर इनकी मेहराब मेहराब आएगी ना। बनेगी। मेहराब किसी बनती है और में पूरी। मैंने देखा मेहराब बनी देखा हुई, है अपन ने, ये उसमें है उस वाली में, एक क्या पीछे नाम भी है, मेहराबें बनती हैं, बता रही हूँ ना, ये उसमें है सुशांत दो जी की मेहराबें अपने, बनेगी ना इसकी, उसमें जैसे मेहराबें बाकी बनती त्योरियों है। में बनती हैं, इसमें मेहराबें बनेगी दो। हाँ मैं या नक्शा मेनली ये निकालती हूँ। शोभा का वर्णन है कि झुंड के घाट के आगे ये अपनी 750 मंदिर में शोभा हुई, दो त्योरी घाट की सीढ़ियां, फिर ये 750 मंदिर का अपना चांदा हुआ, ठीक इसके सामने जो अपना मुख्य द्वार आया वो 750 मंदिर की शोभा लेके आया है। तो आमने सामने दोरी बंद शोभा। दोहरी बंद शोभा। दीदी ये जो हम्म। दोनों त्योरियां हैं, ये बिल्कुल जो हमारे झुंड घाट के दोनों चबूतरे हैं, बिल्कुल उनके सामने ही हाँ आएंगे। उनके सामने मध्य में, और मध्य चौक के सामने घाट की सीढ़ियां। सीढ़ियां। हाँ यहाँ थोड़ा बड़ा दिखा रखा है, ऐसे हाँ बड़ा जी, नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। जो है ना हौज को सर का, ये मेहराब भी बनती है, वो है ना घाट की ये वाली जो है ना, वो नक्शा है इसमें ना, ये सीढ़ियों के ऊपर भी मेहराब आ जाती है सुंदर। पूरी मेहराब हाँ है। वही तो, इन देहोरियों में मेहराबें बनेगी ना, दोनों कोनों पर। दोनों कोनों पर दीदी। ठीक है। मतलब ये मेहराबें दोहरियां टापू महल, पश्चिम दिशा के द्वार एवं द्वार की दाएं बाएं की चबूतरों के ठीक सामने स्थित है। हम्म। ये दूसरा नक्शा निकालोगे ना, उससे क्लियर हो जाएगा। दीदी हाँ वो है ना एक और अपना नक्शा उसमें है, ये धाम ऊपर वाला सुषमा जो एक का और है। नक्शा है ना, नक्शा में 5 बहुत अच्छी नंबर, मेहराबें दिख रही हैं। 5 रुको नंबर नक्शा है ना जो ये। एक सेकंड दीदी, निकाल रही हूँ मैं ना, वो पीछे वाला नक्शा भी देख रही थी, धाम सुषमा का दिख जाए मुझे।
ये वाला हाँ ये देखो ना, ये अपने झुंड के घाट की जो, ये देखो चारों दिशाओं में अपने ये जो एक मिनट, नीचे आएगा दूसरा वाला, ये वाला, ये मेहराबी हाँ बने हुए हैं ना, ये देखो हाँ ये वाले। ये बने हुए हैं ना इसपे, ये देखो ये चारों दिशाओं में अपने जो बड़े चांदे आए हैं ना, ठीक उसके सामने ये 750 मंदिर की बिल्कुल दोहरी बंद शोभा आई है 750 मंदिर की। यहाँ पर देवरी हुई, वहां पे पूरी चबूतरे हो गए, ये पूरा टापू महल में चबूतरे हो गए। पूरी मेहराब बनती है ना दीदी, इधर भी और इधर भी, ये सब मेहराबें पूरी, इसकी भी मेहराब। ठीक है, अगली चौपाई लेते हैं। दो तरफ दो ध्योरियां। हाँ जी, हाँ जी डीपी सिंह जी, आज आपने खोला हुआ है राज जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। दो तरफ दो दोहरी उतरती जल पर, तीन आगू दो चबूतरे, सो आए छात अंदर। दोनों तरफ दाएं बाएं दो दोहरियां हैं, इसी घाट की बात हो रही है, इन्हीं दोहरियों की। दोनों तरफ दो दोहरियां हैं, मध्य में घाट की सीढ़ी उतरती है, वही जो अभी किरण जी ने बताया, जिनसे जल रोस पर जाते हैं, नीचे उतरकर जल रोस पर आते हैं। इन दोनों देहरियों के सामने चौरस पाल के पहले भाग कटीपाल में दो चबूतरे हैं, ठीक है जी, जिनसे कटीपाल की सीढ़ियां उतरती हैं। हाँ। बड़ोवन के वृक्षों की डालियां जल चबूतरे तक छाई हैं। इन डालियों की छत के नीचे ये चबूतरे आए हुए हैं। हाँ जी, ये हो गई क्लियर प्रणाम। बात। इसमें क्या महाराज जी बात का हुई? टीका ज्यादा परफेक्ट है। हाँ जी दीदी बोलो। महाराज जी में टीका देखो, दोनों और दो देवरियों के मध्य सीढ़ियां उतरी हैं, है ना। जल के ऊपर जो 3 चौक है, सो सीढ़ी बीच के चौक में पहुंची। पहले ऊपर जो अपना चांदा है ना 750 मंदिर का, ये वाला उसके तले, हाँ नीचे चबूतरे पर पहुंची। दोनों ओर तो 2 चौक हो गए, सो सब छात के नीचे आए हैं, तो ऊपर जो चांदा उसके तले ये चबूतरा। और इसकी दीदी ये वाली जो डालियां नीचे आती हैं जल रोस पे, उसका मतलब है हाँ क्या? वो भी आती है, लेकिन वो इस चपाई में वर्णन नहीं है। ठीक है ठीक है। हाँ। सो आए छात अंदर लिखा हो ना। छात ये चांदे के तले चबूतरा जो आया है। 3 आगू 2 चबूतरे, दो तरफ दो देहरी उतरती जल पर, 3 आगू 2 चबूतरे। जो देहरी है उनके आगे चबूतरे, उनके तले जो। तीन घाट। हो गई क्लियर? चले आगे दीदी। चलो सुदर्शन दीदी आप बोलो। किरण दी, ये जो अपना 750 मंदिर का चांदा है ना, उसके तले की बात है। इसकी बात है ये, इसकी छत की बात आई है ना। इस छत की बात आई है अभी। दो चबूतरे मिलकर के इसके नीचे हम आ जाते हैं, इसका वर्णन ये यहाँ पर छात हो गई ना, इसको छात का है ना, हाँ, इसके ऊपर छत पड़ गई ना, जब हम इस चबूतरे पे आए तो ये छत हो गई। चलो आगे वाली करो दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो कही दोए देहरी, बीच ऊपर दोए मेहराब, तीनों घाट इन विध शोभित, तीनों घाट इन विध शोभित बिना हिसाब। झुंड के घाट की जिन 2 देहरियों का वर्णन किया गया है, उनके मध्य में घाट की सीढ़ियां हैं, जिनके ऊपर 2 मेहराबें दिखाई देती हैं। इसी प्रकार से 9 देहरियों के घाट एवं 13 देहरी के घाट, कुल तीनों घाटों में भी 2-2 देहरियां और घाट की सीढ़ियां हैं। इस प्रकार तीनों घाटों की अद्वितीय शोभा देखने में आती है। ये झूठ के घाट के आगे जो सीढ़ियां दिखाई हैं, इनका बोला गया ना। 2 देहरियों का ज्यादा वर्णन किया है ना, इन 2 देहरियों का, उनमें मेहराबें बनती और घाट की सीढ़ियां सेम वैसे, मतलब मेन घाट की सीढ़ियां जैसी अपनी झुंड के घाट की तरफ है, वैसे 9 देहरी और 13 देहरी घाट की तरफ भी है।
सेम समान है, बस 16 द्योरी को छोड़ के बाकी सब समान शोभा है। 16 द्योरी के आगे तो सीढ़ियां आई नहीं ना। नहीं वो नहीं आई, वहां पे नहीं आई। यहाँ तो इन जी तीनों आगे घाटों की के आगे। चौपाइयों में अपने को ये भी दिखाई देगा कि झुंडका घाट, नवदेहरी, 13 देहरी, ये तीनों घाट फूलों पत्तियों के हैं। आगे की चौपाइयों में ये भी क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, आगे मोनिका आप ले लो। राम जी, ये जो पावड़ियां घाटों पर जड़ाव ज्यों झलकत, अनेक रंगों किरने उठे, नूर आसमान लहरा लेवत। तीनों घाटों की सीढ़ियां के जड़ाव झलकार देते हैं, इनमें अनेक रंगों की किरणें उठती हैं, इनकी लहरें आसमान तक जाती हैं। हाँ जी दीदी, आप वर्णन करो। हाँ जी करो दीदी। तीनों घाटों की सीढ़ियां, पावड़ियों का मतलब सीढ़ियां, नूरमयी ज्वारातों से जड़ी हुई हैं, अर्थात इनमें अनुपम शोभा वाले अनंत प्रकार के ज्वारात जड़े हुए हैं, जो झलझलाते हैं। जड़ाव जो झलकत, जो झलझलाते रहते हैं, यानी कि इन सीढ़ियों की सुंदरता का वर्णन है कि कितने नूरमयी नग यहाँ पे ज्वारातों से ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, ये वाली। और इनमें इनसे अनेक रंगों की नूरी किरणें उठती रहती हैं। अनेक रंगों किरणें उठे। अब जैसे ये हमारे 128 हांस है, तो वर्णन में आता है ना कि हर हांस का अलग अलग कलर, 128 कलर। फिर उसके बाद सीढ़ियों में भी जो अपने वर्णन आ जाता है, जो गिलम बिछी हुई है, किरण दीदी बताएंगे उसमें कैसे गिलम के कलर, कैसे कैसे हांस के एक एक हांस में कितने कलर, दीदी एक बार पढ़ा था ना दीदी अपन ने, कितने गिलम के कलर। हाँ जी पढ़ा था ना दीदी द्वारदास महाराज जी के वर्णन भी नृत्य बहुत में सुंदर किया था। बहुत सुंदर वर्णन, कि एक बार इसको पढ़ो, बहुत प्यारा वर्णन है द्वारदास महाराज जी के वृत्त में, कि इनकी जो गिलम बिछी हुई है ना, यहाँ से जो ऊपर तक गिलम जाती है, उसका वर्णन एक एक में कितने कलर, फिर बनाया भी था एक नक्शा मेरे ख्याल प्रियंका ने, वो कलर डाल के है अपने पास द्वारदास महाराज जी के वृत्त, नहीं तो कल सब पढ़ के आएंगे, इसका कलर का बहुत अच्छे से वर्णन रंगों का है, बयान लिखा हुआ है, रंगों का बयान जो है ना किरण दीदी, जो याद है युगलदास माजी की मैंने रिसेंटली पढ़ी है, उसके हिसाब से जो मुझे ध्यान आ रहा है कि सबसे पहले तो सुंदर साथ जी अपन 128 हांस है ना, 128 रंग है ना, फिर अपन यूं जहां से अपने 3 हिस्से हो गए ढलकती पाल के, है ना, जिसपे एक पे देहोरी आ गई, एक पे वृक्षों की और एक संक्रमिक सीढ़ियां, 3 हिस्से ये, फिर 4 हिस्से अपने चौरस पाल पे, एक हिस्सा ये जो ताल का है। तो इन सब हिस्सों में भी अलग अलग रंग की गिलम, फिर उस एक एक गिलम में मतलब 128 हांस में वो तो रंग अलग है ही, फिर इस तरह से चौड़ाई में हिस्से किए, उनमें अलग अलग कलर, फिर एक एक हिस्से के अंदर 9 रंगों का नो, हाँ यही मैं कह ऐसे रही हूँ, कई तरह का जड़ाव आता है। और अगर वाणी से अपन लेते हैं तो वाणी में कह दिया कि एक हीरे की पाल है, उसके ऊपर जो वनों की छतरियां आती हैं, तो उन वनों के जो कलर हैं अलग अलग, वो पूरी पाल पर छा जाते हैं जैसे कि गिलम बिछी हो। 9 रंगों का वर्णन है ना, नवरंग जैसे होते हैं। हाँ, जिनकी लहरों का मनोहर प्रकाश आकाश में क्रीड़ा करता रहता है, तो ये सीढ़ियों का वर्णन है। आगे चलते हैं और सीढ़ियों की शोभा हमारे। हाँ जी कृष्णा दीदी कुछ पूछ रहे हो आप? हाँ आप एक सेकेंड आपको अनम्यूट कर देती हूँ। कृष्णा दीदी आपने रेज हैंड किया? हाँ खोलो, आप खोलो दीदी, खोल लो। प्रणाम जी। वो रंग का वर्णन मेरे पास है, को तो बोल दूं? पढ़ो, हाँ बिल्कुल पढ़ो। इस खोज कोसर तथा टापू महल की बनक का जो बयान किया गया है, सो सब एक हीरे में आई है। महल, थंब, मंदिर, पाल, हिंडोले, वृक्ष, घाट, रोंसे, सीढ़ियां,
देहरी, चांदे तथा लाल की जमीन तथा टापू तथा जो भी जोगवाई है सो अब एक हीरे के अंदर आई है और संत किसी की जगह में नहीं है। जो 128 ड्योरियां हैं इसमें दोनों तरफों के दीदी हाथों में थोड़ा धीरे धीरे, बड़े प्रेम से एक एक चीज धीरे धीरे। हाँ। जो 128 देहरियां हैं इसमें दोनों तरफों के हाथों के रंग मिले हैं। खोज कोस्सर के बाहरी बन रोज से लेकर भीतरी जल रोज तक 3000 मंदिर होते हैं, जिस पर 250 मंदिर का एक गलीचा, ऐसे 12 गलीचे आए हैं और हर एक गलीचे का रंग अलग अलग आया है। फिर एक गलीचे में अब रुक 27 जाओ, रंग हैं। 1 मिनट रुक जाओ, इसी बात को क्लियर करो, कैसे वर्णन किया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंदिर की जगह हुई? 3000 मंदिर की जगह। 3000 मंदिर की। तो 250 मंदिर के हमारा हिसाब बन जाता है कितने? 9 है ना? 12 गलीचे हो गए। तो 12 कलर तो ऐसे हो गए, ठीक है। 3000 मंदिर तक 12 कलर के 250 के पार्ट कर दो तो उसमें 12 कलर हो गए ये हमारे। अब आगे पढ़ो। फिर एक गलीचे में 27 रंग हैं, 27 रंग हैं एक गलीचे में। फिर वो 250 के जो एक गलीचा आया उसके अंदर कितने रंग हुए? 27 रंग। हाँ यही मैंने पढ़ा था, मुझे ये सुनना था, यही वाली बात। और फिर 12 गलीचों में जो एक गलीचा है, 12 गलीचों में भी जो एक गलीचा है सो 9 मंदिर 36 हाथ का होता है। वो 9 मंदिर 36 हाथ का होता है। इस प्रकार से हर एक गलीचे में 27 गलीचे आए हैं। अच्छा, फिर उसके भी 27 पार्ट कर दी, क्यों किरण दीदी? मतलब 9 मंदिर 36 हाथ का होता है। इस प्रकार से हर एक गलीचे में 27 गलीचे आए हैं और उन 27 में जो एक गलीचा आया है वह 9 रंगों का है। मतलब उसमें भी जो एक गलीचा आया वो भी 9 रंगों का है। 9 रंग, सो बहुत ही ज्यादा नवरंग, कलर हो गए। हाँ, सो नवरंग 9 रस से शोभायमान है और वह 9 रस प्रेम रस में विराजमान है। सो प्रेम रस श्री राज जी महाराज जी के अंदर विराजमान है। म्यूट हो गया कृष्णा दीदी आप। कितना गहराई से वर्णन कर दिया हर चीज का, कलर का पूरा। हाँ करो, बोलो। और जो 9 हैं सो प्रेम राज जी महाराज जी के अंदर विराजमान है, जिनके हिसाब का पारावार नहीं है। जब इन स्थानों पर पारावार नहीं पाया जाता तो श्री राज जी के अंदर जो होज कोस्सर तथा अनंत 25 पक्ष विराजमान है उसका क्या बयान किया जाए। कुल 324 गलीचे हैं, 324 गलीचे हैं, 324 मतलब 324 गलीचे हैं। एक गलीचा 9 रंग, तब सब रंग 2916 होते हैं, मतलब कि 2916 होते हैं। और टापू महल में भी 128 रंग भासत हैं, जहां अपरंपार शोभा हो रही है जिसका पारावार नहीं है। मतलब इतने रंग हैं उतने गलीचे। वाह कितनी शोभा, मतलब अभी ये भी दिल में बात अभी अंदर नहीं जा रही है, मतलब कितनी शोभा है एक एक हाँ, एक गलीचे बार को। आपने मेरे को कितना याद है कलर दिखाए थे ऐसे लाइनों से, पिछली बार बनाए आपने थे प्रियंका ने, खूब वो सारे। सब बनाए थे कलर वो वाले। हाँ जी। जैसा पढ़ के ना कोशिश जैसे करी थी 12 वैसे गलीचे हैं, कलर में। एक गलीचे में 27 रंग है ना। 12 गलीचे हैं तो एक गलीचे में 27 रंग है। 12 से गुने करेंगे तो 384 आ जाएगा। 384 को के अंदर फिर 9 रस हैं एक एक के अंदर, तो उसको गुना करेंगे तो 2916 2916 रंग हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे रंग, अनगिनत रंग। ठीक है, आगे वाली चुपाई ले लो। राजबाला दीदी आप ले लो। जी, कौन सा नंबर है?
ये 27। है 27। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों कहूँ वन की रोशनी। नहीं, और सीढ़ियां जो बाहर की। कौन सा प्रकार है? रोज को सर अभी का वर्णन। हाँ, वो आप बाद में फिर अब बोलना, आपने भी खोल के नहीं रखा दीदी आंटी। जी जी जी, अच्छा। है ना, आप प्रकरण नंबर 8 निकाल लो। ठीक है, प्रकरण नंबर 8 चौपाई नंबर 27। इतनी देर और सुंदर साथ बोल लेते हैं चौपाई। सुषमा दीदी, शशि दीदी आप ले लो। श्री, हाँ चलिए शशि। हाँ, कोई भी ले लो। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। और सीढ़ियां जो बाहर की छात आई लगतिन, बने छज्जे ऊपरा ऊपर ठौर खुशाली खेलन। झुंड के घाट के सामने पश्चिम में ढलकती पाल पर 2 द्योरियां आई हैं, जिनके मध्य में हौज कोसर का मुख्य द्वार है, जहां पर वन की रौं से 3 सीढ़ियां चढ़ी हैं। बड़े वन के वृक्षों की डालियां इन सीढ़ियों तक छाया प्रदान करती हैं। बड़े वन के इन वृक्षों की 5 भूमिकाएं हैं। इनकी मेहराबों डालियों में हिंडोले आए हैं। ये स्थान आनंदमयी क्रीड़ा के लिए ही है। इसमें यही बताया गया कि जो झुंड के घाट के सामने ढलकती पाल पर जो 2 द्योरियां आई हैं, उनके बीच में एक जो चौक बनता है, वो एक किस्म का वो दीवार, उनके बीच वो द्वार होता है, द्वार होता है। हाँ जी, ठीक है ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, जिनके मध्य हाँ हौज जी, वो कोसर का, द्वार होता है। इसको हौज कोसर का मुख्य द्वार कहा है। पश्चिम की तरफ हाँ से हम जी, हाँ आते हैं जी। ना, तो ये मुख्य द्वार है। जहाँ पर फिर यहाँ पर वन रो से 3 सीढ़ियां चढ़ी हुई हैं। 3 सीढ़ियां चढ़कर इस पर आते हैं वन रो से। और बड़े वन के वृक्ष की जो डालियां हैं, इस पर उनकी बड़े वन के वृक्षों की डालियों ने इस पर छाया करी हुई है। और इसकी मेहराब, जो बड़े वन के वृक्ष आए हैं, उनकी मेहराबों में हिंडोले आए हैं। और हम सब सखियां राजश्यामा जी सब मिलकर इन हिंडोलों का आनंद लेते हैं। तरह तरह के हिंडोले लेते हैं इनमें। पहले तो राज्य महाराज ने आगे का वर्णन किया, जैसे हम घाट से सीढ़ियां नीचे उतरे, ऊपर की चौरस पाल का वर्णन किया, चौरस पाल की द्योरियों का वर्णन हुआ, फिर झुंड के घाट की शोभा, एक एक द्योरी के 4-4 द्वार का वर्णन किया, सीढ़ियां कैसे उतरी हैं, कैसे हम इधर नीचे उतरे। अब फिर से राज्य महाराज हमें पीछे ले गए, पश्चिम की तरफ, जहां से हम एंट्री करते हैं। फिर वहां से ये हमारा हौज कोसर का द्वार है। तो इन द्योरी की बात करी कि वन रॉ से 3 सीढ़ी ऊपर, तो वन रॉ हमारी क्या है, ये ग्रीन वाली, इससे ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के हम ढलकती पाल पर आ गए। ठीक है, इस ढलकती पाल में आधी तो हमारी खाली है और आधी हमारी 2 वृक्षों की ये जो डालियां हैं, ये 5 भौम छठी चांदनी, और ये जो हमारी द्योरी है 1-1 भौम की तो मान के ही चले, तो इसकी 1 भौम की जो वृक्ष होएगा, उसकी डालियां भी यहाँ तक पूरी इस मतलब इसके ऊपर छाया करेंगी, द्योरी के ऊपर, और इन पे हिंडोले भी लगे हुए हैं। तो राज्य कभी आगे दौड़ा रहे हैं, कभी पीछे, तो पूरी सैर हो रही है। ठीक है, नरेश जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नरेश जी का रीजन है। ओके, रुको। हाँ जी, प्रणाम बहन जी। हाँ जी, ये 28वीं चौपाई है ना? हाँ जी, 1 मिनट नरेश जी, कुछ कह रहे हो तो आप बोलो। प्रणाम जी। इस चौपाई को मैं आज पढ़ रहा था, तो सरकार श्री के टीके में, और फिर मैंने स्वामी जी का भी पढ़ा, तो मेरे को सरकार श्री जी के टीके में लिखा है, मतलब जो उन्होंने कहा, जो और सीढ़ियां जो बाहर की छात आई लग तिन, बने छज्जे ऊपरा ऊपर ठोर खुशहाली खेलन। इन्होंने बाहर की सीढ़ी लिखा है कि जो बाहर की संक्रमणीय सीढ़ियां जो पाल के साथ लगती हैं, उनको लिखा है। तो मुझे ये, मेरे दिल में भी ये, मतलब और देखा जाए तो ये भी बाहर की बन जाती हैं। और इस पे जो बड़े वन के वृक्ष हमारे पाल के ऊपर आ रहे हैं, किनार पे, हांस के मध्य में, इन सीढ़ियों पर भी
ऊपरा ऊपरी छत, 5 भौम छठी चांदनी, वो इनको भी कवर कर लेती है। नहीं, ये 2 और भौम है ना, पीछे वाले 2 भौम है, नहीं 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 पांचों नहीं भौम नहीं, नहीं। जो पाल के ऊपर है, चौरस पाल के ऊपर। अच्छा, आगे आ गए आप पाल के नहीं नहीं, ऊपर। हम झुंड के घाट से जो बाहर की सीढ़ियां, तो संक्रमणिक सीढ़ियां पड़ती है ना एकदम पहले। अच्छा, ये वाली हाँ, ये संक्रमणिक सीढ़ी। सरदार श्री के टिक्के में यही लिखा है कि हाँ, बोलो। बाहर की संक्रमणिक सीढ़ियां हैं। अब मेरा दिल मान रहा है कि वो भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक है हाँ, कोई कि बात नहीं, वो संक्रमणिक तो सीढ़ियों पर भी छाया पड़ रही है बड़े वन के वृक्षों की, जो हमारे चौरस पाल की किनार पे आए हैं, हास के मध्य में, वो उसको भी ढक रहे हैं। और अगर हम स्वामी जी के टिक्के के अनुसार चलते हैं, तो उसमें जैसे अभी बताया कि देहरियों के जो बाहर से वन रोज से सीढ़ियां हैं, जो अभी वर्णन हुआ, तो वो भी, क्योंकि वहां पे भी जो खाल झलकती पाल का दूसरा हिस्सा है, वहां भी बड़े वन के वृक्ष आए हैं, तो वो भी हाँ, उनको कवर ठीक है। करते हैं। तो दोनों ही सही अ, है। चल मतलब शोभा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। यहाँ पर खेलने के ठिकाने हैं, वही 5 भौम में है, तो अरे हाँ, झूले भी है, खेलने डोले। झूले लगे हुए हैं। क्योंकि मैंने आज दोनों टीके पढ़े, तो कुछ शोभा इधर से दिल में भाई, कुछ शोभा इधर से हाँ, नहीं लगी। वो तो है, जहाँ भी दोनों तरफ से भा जाए। श्रीनिवास जी आगे ले लो। हाँ जी, प्रणाम बहन जी। नाम ए घाट अति सोहना चबूतरे बुजरक, अति विराजा झुंड तले, ऊपर छाते इन माफक। इस प्रकार ये झुंड का घाट बहुत सुंदर है। वृक्षों के झुंडों के नीचे आए हुए दोनों चबूतरों की शोभा अत्यधिक है। इन चबूतरों के ऊपर आए हुए वृक्षों की 5 भूमिकाओं की छतें भी इस प्रकार मनोरम लगती हैं। ये जो झुंड का घाट आया है, उसी का ही वर्णन करा गया है, जो 4 पार्ट में आया है चौरस पाल के प्रथम पार्ट में। तो वहां ये झुंड का घाट आया है, तो उसकी ही शोभा का इसमें वर्णन किया गया है कि वो बहुत ही 5 भौम और छठी चांदनी आई है, और 2 नीचे इसके जो है चबूतरे बने हैं, और उन पर जो है दोहरी बनी है। फिर मतलब ये सारा का सारा जो है फूलों से और पत्तियों से ही बना है ऊपर तक। तो ये सारी शोभा जो है इसी झुंड के घाट की है। और इनमें आप बेचारा 2 चबूतरों का वर्णन किया श्रीनिवास जी, 2 चबूतरों का वर्णन किया, जिसके ऊपर 5 भौम छठी चांदनी का झुंड का घाट बना हुआ। इन 2 चबूतरों की बात आई है इसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, राजबाला दीदी, अब आप। जब हक आवत ताल को, आए विराजत इत, सो खेल जल का करके, ऊपर शोक को बैठत, ऊपर बैठत। जब श्री राजी होज कोसर ताल में आते हैं, तो इसी झुंड के घाट में विराजमान होते हैं। वे ताल के सुखद एवं सुंदर जल में पहले क्रीड़ा करते हैं, तत्पश्चात झुंड के घाट के चबूतरे आदि पर बहुत ही उल्लास शौक से बैठा करते हैं। जब शिराजी आते हैं खोज कोसर के लिए, तो इसी तालक के ऊपर बैठ करके जल क्रीड़ाएं अपनी सखियों के साथ, श्यामा जी के साथ करते हैं। और उसके बाद जो है झुंड घाट के चबूतरों पर जाकर बैठते हैं। बड़ी ही उल्लास, बड़ी खुशी, बड़े प्रेम के साथ क्रीड़ाएं करते हैं, जल क्रीड़ाएं करते हैं। बहुत सुंदर शोभा। नाम हाँ जी दिव्या, आ जाओ, आप बोलो। आगे की चुपाई बोलो दीदी। हाँ जी, हाँ जी, 30 नंबर। पीछे तले या ऊपर, रंग भर रूहें खेलत, एक खुशाली खावंद की, जुबा क्या करसी सिफत, जुबा क्या करसी सिफत। पीछे या नीचे या ऊपर,
उमंग के साथ चारों तरफ रूहें मस्ती करती हैं, खेलती हैं। श्री राजी महाराज की इस खुशी का वर्णन जो रूहों के साथ उमंग और मस्ती का आलम है, इस जबान से करना बहुत ही कठिन है। इस जबान से मैं कैसे करूंगी वर्णन, क्योंकि चारों तरफ उमंग है, श्री राज्य की उमंग है, रूहों की उमंग है। यह जबान उसका वर्णन नहीं कर पाए। इसका अच्छी तरह कर्म पीछे का मतलब क्या है, तले का मतलब क्या है, ऊपर का वर्णन क्या? सारा वर्णन करो। सारा तो दीदी आप बताओगे, जितना मेरे पास था ना। पीछे क्या है? झुंड घाट के पीछे क्या है? तले क्या है? ऊपर क्या है? जो थोड़ा बहुत दीदी इसमें लिखा था वो बताया है कि तुम भी पीछे बोलो की ना, तरफ। हौज को सर समझा हुआ है ना, पढ़ के ना थोड़ा समझ के भी बताओ ना। अच्छा, सहूर करना है ना हमने कि ये झुंड का घाट है, इसके पीछे क्या है, तले क्या है, ऊपर क्या है। जो पीछे देवरिया बनी है और चबूतरों के पीछे जो चौक है, उसके पीछे की तरफ पड़साल आई है, और इस चबूतरे के चारों तरफ जो दूसरे हिस्से में पड़साल में वृक्ष और सीढ़ियां आई हैं, उन सब के पास, उन सब की तरफ ही रूहें उमंग के साथ खेलती हैं, क्योंकि यहाँ पर देवरियों के साथ चौथे हिस्से में लंबे चौड़े चौक बने हुए हैं और चौकों के पास एक एक वृक्ष है। ठीक बता रही हूँ दीदी? अब आप स्टार्ट हो जाओ दिव्या, नीचे से। हमने हौज कोसर में ऊपर चढ़ना है। कुंज इधर देखो मेरे नक्शे में, उधर रहने दो। कुंज निकुंज वन से ऊपर आए तो पहले क्या दिख रहा है हमें? नक्शे में देखो। हाँ, नहीं नक्शे में ही देख रही हूँ दीदी। मैं ना बहुत टाइम बाद आज बैठी हूँ तो मुझे थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम वैसे ही सहूर कर रहे हैं कि हौज कोसर ताल की पीछे क्या है, इस झुंड के घाट के पीछे क्या। हाँ जी स्वर्णा दीदी, आप खोलो, आप इस चीज को हम सहूर करते हैं। खोलो, पहले खोलो, अनम्यूट करो। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, आप पीछे तले या ऊपर रंग भर रूहें खेलत, एक खुशहाली खावंद की जुबा क्या करसी सिप। सखियां अत्यधिक आनंद में भरकर झुंड के घाट के पीछे ढलकती पाल और फिर वनरौत और बड़े वन के वृक्षों के डोले, देहरियों तथा चबूतरे आदि चौरस पाल के नीचे महलों एवं मेंडोलों तथा 128 बड़ी देहरियों, चबूतरों तथा पाल के ऊपर आए हुए 5 भूमिकाओं एवं छठी चांदनी वाले वृक्षों के ऊपर तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। ये सभी स्थान प्रियतम श्री राज्य की आनंदमय क्रीड़ा के स्थान है। मेरी अजीबा भला इनकी महिमा का वर्णन कर सकती है। अब पीछे दीदी जो ये झुंड के घाट के पीछे ढलकती पाल आई है, ये ढलकती पहले पाल क्या है ना? आएगा? पहले संक्रमणिक सीढ़ियां। हाँ जी, स्टार्ट से नीचे उतर जाओ। आ गई। आप अपन ऐसे चलते हैं स्वर्णा दीदी कि हम झुंड घाट पे सब मिलके खड़े हैं। देखो उस तरह से हम आनंदमय लीला करते हैं। देखो हम सब खड़े हैं झुंड के घाट में। अब अपना मुख कर लेते हैं पीछे, हम पश्चिम की तरफ सब दौड़ दौड़ के नीचे उतरते हैं। तो फिर उतरेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? हमने यहाँ खेलना है ना। नीचे क्या दिख रहा है? हम सबसे पहले क्या उतरेंगे? क्या उतरेंगे? पहले जलरौंस आएगी नीचे उतर के। दीदी नीचे उतरना है। पहले जलरौंस आएगी ना, आगे मत आओ। अच्छा उधर जाना है। हाँ पीछे जाना। तो सबसे पहले क्या आया उतरने में? उतरने में ये ढलकती पाल आएगी ना? नहीं, ढलकती पाल क्यों आ रही है? याद करो, याद करो अच्छे से। दोबारा मैं पिक्चर और दूसरी दिखाती हूँ जो आपको इजीली समझ में आ जाए। आएगा आपको। ये देखो, मान लो इसको क्या कहते हैं? ये ढलकती पाल है। ये ढलकती पाल नहीं दीदी, अच्छे से बोलो। ये क्या है? संक्रमण सीढ़ियां। हाँ जी, संक्रमण संक्रमणिक सीढ़ियां है ना ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हर घाट की, ये मान लो ये 9 देवरी का घाट है तो झुंड का घाट भी तो ऐसे ही है ना। अब मैंने मुख इधर कर लिया तो क्या है, पीछे शोभा बोली है। तो अब हम सब मिलकर नीचे उतर रहे हैं। तो सबसे पहले दौड़ दौड़ के हम
संक्रमणिक सीढ़ियों से उतर संक्रमण गए। ठीक है, उतरने के बाद मुझे क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? तब वन रोस है ना? हाँ हाँ, अभी आप फिर अभी आपने ढलकती पाल बोला था। संक्रमणिक सीढ़ी के बाद ढलकती पाल ढलकती पाल आ जाओ। ढलकती पाल, ठीक है ना? हाँ जी। अब संक्रमणिक सीढ़ी से दौड़ दौड़ के उतर गए, तो अब मैं ढलकती पाल पे आ गई। तो ढलकती पाल पे हम क्या लीला करेंगे? सब सुंदर साथ देखो कि मैं ढलकती पाल पे क्या लीला करूंगी राज्य के साथ। क्या लीला करेंगे मिलके हम, क्योंकि हम राज्य के साथ ही आनंदमय लीला का ही तो वर्णन हो रहा है। संक्रमणिक सीढ़ियों पे तो हम ये वृक्षों की डालियों में झूले झूलेंगे और डेरियों में और चबूतरों में, मतलब चबूतरों के ऊपर जो मेहराबें बनी है उसमें हम मतलब आनंद लेंगे राज्य और श्यामा जी सखियों के साथ। अच्छा, अभी 1 मिनट आप मतलब होल्ड करना। हाँ जी सुंदर सर जी, आपको मैंने अनम्यूट करा है। आप भी बताओ क्या लीला करेंगे अपन? हाँ बताओ दीदी, मैंने आपको अनम्यूट करा है, बोलो। आपका अनम्यूट है सुंदर साथ जी। नहीं आप नहीं, मैं दूसरे सुंदर साथ को किया। बिंदा, क्या नाम है? वृंदा, वृंदा दीदी आपका अनम्यूट है ना? आप बोलो। प्रणाम प्रणाम हजूर हजूर प्रणाम प्रणाम। मुझे तो इतना कहाँ आता है, तो मतलब अभी अभी बहुत कुछ समझती हूँ थोड़ा थोड़ी। सीखा है, ठीक है ना? और कौन लीला का वर्णन करेगा? कोई बात नहीं, अभी हमारे साथ और सुंदर साथ हैं जो विजय दीदी कह रही थी ना कुछ वर्णन करेंगी। सुनीता दीदी, विजय दीदी सब थोड़ा थोड़ा वर्णन करेंगे, ऊपर नीचे तले, एक एक पक्ष को लेते चलते हैं। अब इन्होंने हमें झूले झुला दिए ढलकती पाल पे, अब ढलकती पाल का सिर्फ वर्णन करो। ज्योति सिंह जी आप खोलो, ढलकती पाल पे हम राज्य के साथ क्या लीला करेंगे? प्रणाम दीदी। ढलकती पाल पर हम आ गए तो जैसे देहुरिया है, 2 देहुरिया है, तो कोई सखी देहुरी में चल रही है, कोई सखी पेड़ों पे झूले झूल रही है, कोई सखी राज्य के साथ बाहों में बाहें डाल के चल रही है, तो कोई सखी जो देहुरी आई है ऊपर चौरस पाल पे चली जाती। हर सखी किसी न किसी, कहीं न कहीं सभी अलग अलग, इतने 128 हाथ है, कितने वहां पे विस्तार है, कोई इतने रंग है, इतने चरित्र वहां पे है कि वहां कुछ कह नहीं पाते। जी दीदी ठीक है। दीक्षा दीदी आप अकेले बोल रहे हो, इधर बोलो, ढलकती पाल पे क्या लीला करेंगे? आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी दीदी आ रही है, बोलो। हाँ जी। अच्छा, इसमें यही है कि जैसे 128 तो बड़ी देहरियां आई है, पहले तो नहीं, पश्चिम पहले दिशा आप में ये बोलो ढलकती पाल पे लीला क्या करेंगे, आप बस इतना बताओ। यहाँ पे ना, के साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जो ऊपर छठी 6 भूमिका बनी हुई है ना झुंड के घाट की, तो वो 5 भूमिकाओं और छठी चांदनी है। नहीं आप दीदी आप सुन नहीं रहे दीक्षा दीदी, इसका मतलब अभी हमारा आपने सुना नहीं। हम ढलकती पाल पे खड़े हैं, झुंड के घाट के ऊपर नहीं खड़े, ढलकती पाल पे खड़े हैं। उसके बाद अच्छा वहां पे तो आदि तो खाली है, वो ढलकती पाल आदि तो खाली है, और आदि पे 2 वृक्ष आए हैं। हाँ जी है ना जी, उनमें मेहराबें पड़ी हुई हैं, झूले पड़े हुए हैं, तो राज्य के साथ वहां पे झूलों का आनंद लेंगे, झूलों का, उनके साथ झूले। हाँ जी बिल्कुल, झूलों का आनंद लेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे? उसके बाद हम चलते हैं, इसकी छतों में हम दौड़ सकते हैं। 5 वो हम छठी चांदनी है ना, ऊपर नीचे भाग सकते हैं चांदनी, ऊपर भी दौड़ सकते हैं और राज्य के साथ आनंदमय क्रीड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या क्या वर्णन कर लिया? संक्रमणिक सीढ़ियों का वर्णन कर लिया, ढलकती पाल का वर्णन हो गया। अब चलते हैं और नीचे। 1 मिनट आप दीदी, दीक्षा दीदी आप अब चुप रहना, दूसरे सुंदर साथ करेंगे।
अभी नीचे चलो सुदर्शन दीदी, अब नीचे और लेके चलो, क्योंकि ऊपर तले नीचे ऊपर सब तरह का वर्णन है। सुदर्शन दीदी आप एक सुंदर साथ मुझे चाहिए होता है अनम्यूट करने के लिए। कल से मैं नरेश जी को बोलूंगी, आप मोनिका आप करो। नरेश जी कल आपको को होस्ट दूंगी तो आप अनम्यूट वगैरह करना। जी प्रणाम जी। हाँ जी, नीचे का वर्णन करना है। हाँ अब नीचे ले चलो, अभी हम नीचे नहीं गए ना, नीचे हाँ की जी। शोभा पूरी नीचे तक लेके चलो, यहाँ तक। जो चौरस पाल है उसके नीचे का वर्णन। अभी हम ढलकती पाल पे थे और नीचे चलो। अच्छा, ढलकती पाल से हम नीचे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो 1 रोज आएगी, और 1 रोज से नीचे उतरेंगे तो पुखराजी रोज आएगी। पुखराजी रोज से नीचे 3 सीढ़ी नीचे उतरेंगे तो कुंजवन की शोभा आएगी। अब यहाँ पे लीला क्या करेंगे हम? कुंजवन से 12,000 सखियां राजी श्यामा जी के संग हाथों में हाथ डालकर हौज कौसर को पूरा घेर कर जब हम 3 सीढ़ियां पुखराजी रोंस पे चढ़ेंगे तो कितना एकदम गोल शोभा, कितनी सुंदर रंग बिरंगी, और 2 भौम तीसरी चांदनी के वृक्षों से होते हुए फिर हम 1 रोंस पर आए, और 1 रोंस से फिर 3 सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो ढलकती पाल। ढलकती पाल का पहला हिस्सा खाली है, जिस पे हम घूम घूम के सब सखियां ढलकती पाल पर सब सखियां अपनी अदाएं दिखा रही हैं। और फिर उसके बाद वृक्षों की हार आएगी जो 5 भौम छठी चांदनी है, उस पे सुंदर हिंडोले लगे हुए हैं। सब सखियां हिंडोलों में बैठकर, कहीं 2 सखियां, कहीं राजी श्यामा जी, कहीं सखी राजी के संग बैठकर झूला झूलेंगे और आसपास की सारी छाया का आनंद लेंगी। उसके बाद क्रमनिक सीढ़ियां आएंगी जो 1 भौम ऊंची हैं। वहां हम सब मिलकर एकदम चढ़कर सब सखियां ऊपर चौरस पाल पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, आपने हमें पहुंचा दिया। पहले हम नीचे उतरे, अब फिर से चौरस पाल की। अब हम चलते हैं तले। अब लिखा है झुंड के घाट के तले। अब तले की शोभा में चलते हैं कि यहाँ पे हमने ऊपर की लीला का वर्णन किया कि कैसे हम हिंडोले, कोई लेट के, कोई बैठ के, कोई कैसे झूले, अलग अलग प्रकार के झूलों का आनंद, कोई पकड़न पकड़ाई। जो खाली हिस्सा है ना, यहाँ पे भाव ऐसा आता है कि यहाँ पे हम अभी सुनीता दीदी को लेंगे तो और अच्छे से वर्णन करेंगी कि ये खाली हिस्से में हम पकड़न पकड़ाई की लीला का भाग सकते हैं। अब हम तले चलते हैं। लिखा है ना चौपाई में तले, तले की शोभा। हाँ जी सुंदर साजी, तले का कौन वर्णन कर रहे हैं? रेज हैंड कर दो तो मुझे इजी रहेगा। तले की शोभा रोज दीदी। हाँ हाँ, रोज दीदी आ गई है तो बहुत अच्छा है। तले की शोभा। हाँ सुनीता दीदी आप करो, तले ले चलो हमें। हाँ जी, थोड़ा सा मैं इसका भी थोड़ा सा बोलूं लीला का। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी दिल कर रहा है आप करो। हाँ, ये अभी बहुत अच्छा मोनिका जी ने बताया, पर ऐसे ही थोड़ा सा मेरे दिल में भी आ रहा है कि जैसे ये पाल पर पूरी पाल खाली है, जैसे ये जो एक हिस्सा इसका खाली है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर लीलाएं धनी जी के साथ सारी सखियां मिलकर दौड़ती हैं, भागती हैं, एक दूसरे को छूने की रामतें और पकड़ने की रामतें। और ये जो 2 ड्योरियां हैं बहुत सुंदर, इनके मध्य में जो अभिनंदन द्वार आया है, हमारा मुख्य द्वार है पश्चिम का, जिसको अभिनंदन द्वार बोला है, वेलकम गेट। तो जब 1 रोज पे हमारे सुखपाल उतरते हैं तो सारी सखियां एक साथ, ये जो 2 चबूतरे आए हैं ना इनके आसपास, यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं कुछ पल के लिए। और पिया जी उतरते हैं सुखपालों से
तो पहले श्यामा जी का हाथों में हाथ लेके उतारना उनका, फिर एक एक सखी को अपने हाथों से हस्त कमलों से सखियों के हस्त कमलों को लेना और सुखपालों से बड़े प्रेम से उतारना। तो सखियां बहुत उल्लासित होती हैं, बहुत खुश होती हैं कि पिया जी आज हमको यहाँ हौद कौसर ताल में लेके आए हैं और स्वयं देखो अगवानी करते हुए पिया जी मेरे खुद अगवानी कर रहे हैं रूहों की, और ये अपने मतलब सुंदर हाथों से कोमल स्पर्श से सखियां उनके हस्त कमलों का कोमल स्पर्श पाके अपनी आनंदित और उल्लासित होती हैं। और जब उतर आती है तो ऊपर से जो खूब खुशहालियां बैठी हुई हैं झुंड के घाट पे, तो वो कैसे फूलों की वर्षा करती हैं ऊपर से कि आज सखियां आई हैं, श्यामा जी आई हैं, वाला जी आए, तो अभिनंदन के तौर पर वो ऊपर से फूलों की बारिश करती हैं। चारों तरफ से फूलों की बारिश हो रही है और बंदर हैं और जो और भी पशु पक्षी आकर बहुत नृत्य करते हैं, नाचते हैं यहाँ पर आकर। तो तभी इसको अभिनंदन द्वार बोला गया है कि यहाँ पिया जी रूहों की अगवानी करते हैं। हमारे सुभान, हमारे प्राण वल्लभ प्रीतम आके स्वयं अपनी रूहों को कैसे देखो आज हौद कौसर की सैर कराने के लिए लाए हैं। और ऊपर चारों तरफ से वृक्षों का एक छत्री मंडल डला हुआ है, चाहे हौद कौसर ये जो बड़ो वन के वृक्ष भी आए हुए हैं चारों तरफ से, तो पूरा छत्री मंडल यूं डला हुआ है ऊपर। तो उसके तले ये देखो ये वाली सारी शोभा उसके तले हो रही है। और अगर रूहों का मन है झूलने पे तो वहां पे हिंडोले भी आए हैं पाल पर, जिनकी 5 भूम छठी चांदनी। तो उन हिंडोलों में भी जैसे खेलने का सुख, उन हिंडोलों में भी खेलने का सुख है, झूलने का सुख है, कभी वाला जी के साथ कभी श्यामा जी के साथ, साम सामी नैन से नैन मिलाकर जो झूलने का सुख है ना, वो अर्श की अरवाएं ही जानती हैं या फिर मेरे पिया जी जानते हैं। तो इस तरह का बहुत सुख ये यहाँ पर होता है, जो नीचे की तले की जो शोभा आ रही है सारी। और इसके बाद फिर उन्होंने बोला है, ये तो पीछे की शोभा हो गई और तले की शोभा, तले की अब शोभा के नीचे उन्होंने बोला है कि वो जो चौरस पाल आई है उसके नीचे जो महल आए हैं 750 मंदिर में, वो जो महल आए हैं ना वहां की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। वहां भी जैसे 8वीं भूम की तरह 4 हिंडोलों की 4 ताली के हिंडोले हैं। जैसे ये 125 मंदिर की जगह छोड़कर जैसे 2 महलों की हार, 2 मंदिरों की हार और 3 गलियां, इस तरह से 125 मंदिर की दूरी पर ये 6 पार्ट बनते हैं। जो ये चौरस पाल के नीचे महल है उसकी बात है। तो वहां पे क्या कहते हैं, बहुत सुंदर लीला, वहां पर भी सखियां जाकर ये जो बाहर अगर हम जल की रौद से जाएं तो ये छोटे द्वार और बड़े द्वार, इनसे 3 सीढ़ियां चढ़ के हम अंदर जाके थोड़ा सा आगे चल के फिर हमें अंदर द्वार मिलता है 125 मंदिर का, तो उससे हम अंदर जा सकते हैं और इन गलियों और इन मंदिरों में जा सकते हैं। और इन मंदिरों में हम श्रृंगार भी करते हैं, जब भी क्रीड़ा करते हैं ना तो जाके इन मंदिरों में श्रृंगार करते हैं। और इन मंदिरों में क्या है, सारी जोग बाई है, सारे सुख सुविधाओं के, रूहों की अनंत सुख सुविधाओं की सारी सामग्री रखी हुई है। तो वहां पर बैठकर सखियां श्रृंगार करती हैं, वस्त्रों का, आभूषणों का श्रृंगार करती हैं। और ये जो गलियां आई हैं इनकी मेहराबों में, थंब आए हैं ना इनकी, उसकी मेहराबों में सुंदर हिंडोले हैं। उन हिंडोलों पर जैसे 4 ताली के झूले जैसे 8वीं भूम में हमारे आए हैं कि चारों दिशा से, मेहराब के बीच में भी और इधर आमने सामने भी। तो बीच वाला जो हिंडोला है वो थोड़ा घूमकर दूसरी तरफ भी चला जाता है, फिर वो दूसरी सखियों के साथ, उस पे बैठी हुई सखी दूसरी सखी के साथ ताली देकर हिंडोला लेती है, और इधर वाला हिंडोला भी दूसरी तरफ भी घूम जाता है तो वो दूसरी सखी के साथ, इस तरह से 4 ताली के हिंडोले। और जब ये हिंडोले बजते हैं ना, हिंडोले ऊपर से जंजीरें जो है इनकी सोने की जंजीरें हैं और उसमें बहुत सुंदर 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 मधुर ध्वनियां निकलती हैं। और ये खट छप्पर के हिंडोले हैं, जिस तरह से अभी कल परसों भी बात हुई थी, जो नीचे खट और ऊपर छप्पर जिसमें षट कोण लगे होते हैं, तो जिनके षट कोण होते हैं, तो ये खट छप्पर के हिंडोले हैं। और इनमें पिया जी के साथ बहुत सुख लेते हैं। पिया जी, श्यामा जी सखियों ने जो आभूषण पहने हैं, तो जब हिंडोलों में झूलती हैं तो वो आभूषण भी बहुत मधुर ध्वनि निकालती हैं। तो इस तरह की ये सुंदर लीला तले की बोल रहे हैं।
अब इसके बाद फिर ऊपर की लीला आएगी। नीरा दीदी है, कोई बात नहीं दीदी, एक मिनट रुकना। नीरा दीदी आप ऊपर की बात सुनाओ थोड़ी, आपसे भी बात करने को मन करता है, ऊपर की लीला का वर्णन। नीरा दीदी सुन रहे हो? इस नाम से दीदी नीरा भगती है। आशु आप आ जाओ। नीरा दीदी, आशु, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। कर रही हूँ। हाँ, आशु भी है। नीरा है। आशु नीरा नीरा को करती है। अभी अभी बिजी हूँ, साथ साथ सुन रही थी कि कहीं ओके किचन में ही ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। ऊपर की लीला कोई और वर्णन करेंगे सुंदर सा? बस खाली वही एक पॉइंट रह गया है ना। अंजू, अंजू भगत जी, हाँ जी आप कर लो। आशु को किया था ना? आशु ने किया तो खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। आशु को किया हुआ। कोई भी कर लो जिनका खुल जाए, क्योंकि टाइम होने वाला है ना। अंजू दीदी आप खोल लो। हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। ऊपर चौरस पाल की कह रहे हो ना आप दीदी? हाँ जी हाँ, नीचे ऊपर सब जगह सारी शोभा का वर्णन चल रहा है ना, तो हाँ जी। वही चौपाई को क्लियर करा है इस तरह से कि क्या लीलाएं करते हैं। हाँ जी, ऊपर चौरस पाल पे 4 हिस्से हैं, चारों तरफ 4 घाट। पूर्व की तरफ 16 देव का घाट, पश्चिम की तरफ झुंड का घाट है, और उत्तर की तरफ 9 देव का घाट, और दक्षिण की तरफ 13 देव का घाट है। और उन घाटों में सब बैठ के सब सखियां, कुछ 9 देवरी के घाट में बैठ जाती हैं, कुछ झुंड के घाट में चली गई, कुछ 16 देवरी के घाट में चली जाती हैं। सब अलग अलग तरफ जाकर, और फिर आगे जो और पड़साल भी है खाली जगह, फिर आगे घाट की सीढ़ियां भी उतरती हैं 3 तरफ, कुछ सीढ़ियों से नीचे ताल की तरफ चली जाती हैं, और कटीपाल की सीढ़ियां हैं, आगे देवरियां बनी हुई हैं। 128 बड़ी देवरियां हैं, 124 छोटी देवरियां हैं कटीपाल के बीच में सीढ़ियों से उतर के। तो वहाँ कुछ देवरियों में बैठ जाती हैं, कुछ छोटी देवरी में चली गई, कुछ बड़ी देवरियों में, कुछ पड़ोवन के ऊपर जो वृक्ष हैं उनमें इंडोले झूला झूलती हैं। और इस तरह से सब सखियां अलग अलग जगह जाकर लीला करती हैं। कुछ सखियां इन छोटी देवरियों में भी बैठ जाती हैं। यहाँ पे ये छोटी देवरियां है ना, ये 128 बड़ी देवरियां और 124 छोटी देवरियां। तो छोटी देवरियों पर बैठकर यहाँ पे हम कुछ अपना जलपान ले सकते हैं, मिलके बैठे हैं, पानी की ठंडी हवाएं आ रही हैं, जब पानी हिलता है तो उसकी छोटी छोटी बूंदे उछलना, यहाँ पे बैठना, कई तरह के आनंद की लीला कि हम तो बस राज्य की लीला में, अब हमें शोभा थोड़ी समझ में आ गई है तो राज्य की लीलाओं में भी अपन उसमें मस्त रह सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। अब किरण दीदी आप चौपाई दोहराओ यही वाली, बाकी कल भी आगे वर्णन आ जाएगा लीलाओं का। ठीक, पीछे तले या ऊपर रंग भर रूहें खेलत, एक खुशहाली खामिद की जुबां क्या करसी सिफत, जुबां क्या करसी सिफत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, आज के आनंद की जय, सर्व साथ की जय। दोबारा बोलो, सुखों में भिगोने वाले सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के मुख से राज्य की नई नई लीलाओं का आनंद लिया, आनंद।